देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या 29,400 के भी पार पहुंच गई है। जी हां, 29,400 के पार पहुंच गई है। पहली बार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 62 लोगों की मौत हो गई है। ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 934 तक पहुंच गया है और देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,590 तक पहुंच गई है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 369 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं और यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 5,700 के पार पहुंच गई है। मुंबई में अब तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है और मुंबई के बिगड़ते हुए एक बड़ी खबर ये आई है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक अहम फैसला लिया है। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को घर पर ही रहने के आदेश दिए गए हैं। पिछले दिनों कोरोना महामारी के चलते मुंबई पुलिस के 3 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में अभी भी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि हालात दिल्ली में भी बिगड़ रहे हैं और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 3100 के आसपास संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है और कोरोना संक्रमण से दिल्ली में अब तक 54 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ी चिंता जाहिर की है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पूरी दिल्ली अब रेड जोन में दिखाई दे रही है। हॉटस्पॉट बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर, नर्सों में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नीति आयोग में भी कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद इसकी इमारत को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, नीति आयोग में भी पहला मामला आया है और उसके बाद इमारत को जहां पर नीति आयोग का दफ्तर है उसको बंद कर दिया गया है। आयोग में एक अफसर को कोरोना का संक्रमण हुआ है। दिल्ली की हमारी परिस्थिति ये लगातार हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। और अब रुक करते हैं गुजरात और राजस्थान का, और वहां पर भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गुजरात में 3,500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं और अब तक वहां पर 162 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,300 के पार पहुंच चुका है। और चलिए हमने जो आपको अलग अलग राज्यों के अपडेट बताए, अब वहां पर ग्राउंड सिचुएशन क्या बन रहा है। ये जो आंकड़े हमने बताए हैं, इन आंकड़ों के बाद राज्य सरकारें किस तरह से कामकाज कर रही हैं और वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हैं समीर दीक्षित, हमारे साथ मुंबई से हैं सुबोध मिश्रा और लखनऊ से हैं संदीप गोसाई। समीर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा इसलिए क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरी दिल्ली अब रेड जोन में दिखाई दे रही है। अगर पूरी दिल्ली सरकार को रेड जोन में दिखाई दे रही है, वहां पर हालात बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या अलग से कुछ तैयारी की जा रही है, भले वो केंद्र की तरफ से हो या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से हो? क्या इनपुट है आपके पास?
बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पूरे देश की राजधानी पूरा जो है वो रेड जोन में है। तकरीबन 100 हॉट स्पॉट दिल्ली में है, जहां पर पिछले लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के नजरिए से आपको बताएं तो 3100 का आंकड़ा दिल्ली में पार कर चुका है। इस वक्त 3108 कोरोना पॉजिटिव केसेस दिल्ली में रजिस्टर हुए हैं। हालांकि इनमें से 877 ठीक होकर के वो घर जा चुके हैं। तो जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो तकरीबन 2200 अभी भी दिल्ली में बनी हुई है, जो बेहद चिंता की बात है। जबकि जो मौत का आंकड़ा है वो 54 तक पहुंच गया है। राहत की बात ये जरूर कही जा सकती है कि पिछले 2 दिन में कोई भी नए मौत के मामले सामने कोरोना की वजह से सामने नहीं आया है। लेकिन जो पॉजिटिव केसेस की जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में ही 190 नए मामले सामने आए हैं, जो सरकार की या फिर जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं इन मामलों को रोकने के लिए, उसको धत्ता साबित कर रही है, उसको फेल साबित कर रही है। इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से 2 चीजों पर गौर किया जा रहा है। एक तो सबसे पहले ये कि लोगों को गर्मी के सीजन में कोई दिक्कत ना आए और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था का पहिया भी कम से कम थोड़ा बहुत घूमे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ रियायतें इस लॉकडाउन के बीच में दी हैं। इन रियायतों में जो शामिल है उसमें यह है कि बुक स्टोर खोले जाएंगे, शिक्षा के लिए अगर किताबें चाहिए तो बुक स्टोर खोले जाएंगे। इसके साथ ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं यानी कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वाटर प्यूरिफायर, मैकेनिक या आपका एसी ठीक करने वाला मैकेनिक, इन लोगों को छूट दी गई है ताकि वो मूवमेंट कर पाए और अगर कहीं पर कोई इस तरीके की जरूरत है तो वो वहां पहुंच करके अपनी सेवा दे पाए। इसी के साथ पशु चिकित्सालय भी, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, इनको भी छूट दी गई है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही तमाम हेल्थ वर्कर्स को भी राज्य के भीतर मूवमेंट के लिए ये ढील, ये रियायत दी गई है। ये जो ताजा बदलाव दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है ये उसके दायरे में शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में चिंता की बात ये भी लगातार आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी एक्टिव केसेस या जितने भी कोरोना संक्रमित मामले हैं उसमें एक चीज और गंभीर है, वो ये है कि तकरीबन 4.11% कोरोना पॉजिटिव केसेस वो फ्रंट लाइन वर्कर से हैं, यानी कि डॉक्टर इसमें शामिल है, नर्सेज हैं, हेल्थ वर्कर हैं, पैरामेडिक्स के लोग हैं। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर बात है कि तकरीबन 4 से 5% लोग वो कोरोना पॉजिटिव हैं जो मेडिकल पेशे से जुड़े हुए हैं और ये अपने आप में बहुत चिंता बढ़ाती है। इसी के साथ जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा में तैनात है, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उससे सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। यही वजह है कि लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने के लिए या उसमें कहीं कोई चूक ना रह जाए उसके लिए लगातार निगरानी वगैरह बढ़ती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं तो ये जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, यहां से हम आपको कई दिन लगातार बताते आ रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सख्ती को बरकरार रखना एक चुनौती बनी हुई है। यहाँ से मूवमेंट बहुत होता है गाड़ियों का, यहाँ से नोएडा जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए दिल्ली में बहुत मूवमेंट होता है और ऐसे में गर्मी के बीच में पुलिस कर्मियों का वो हौसला बरकरार रहना और लॉकडाउन को सख्ती से पालन करना ये बहुत चुनौती भरा होता है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रबंध है। इस टोल नाके पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। हर गाड़ी का पास चेक करके आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। अब ये बॉर्डर इसलिए भी अहम है क्योंकि दिल्ली से सटा नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या तकरीबन 2000 है, लेकिन नोएडा में 14 नए मामले सामने आए थे जिससे काफी चिंता, काफी हड़कंप मच गया था और इस वक्त नोएडा में तकरीबन 119 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो नोएडा से दिल्ली के बीच में हो, तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रहा है, वो कनेक्शन बैठ रहा है कि नोएडा के लोग जो दिल्ली आ जा रहे हैं वो भी एक बहुत चिंता की बात है। यही वजह कि इस तरीके के तमाम बॉर्डर को लगभग सील जैसी स्थिति करने की बात कही जा रही है। और एक और मैं बात इसमें शामिल कर दूं कि दिल्ली में जो स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार ने ये सुझाव दिया है, ये बात कही है खासकर स्वास्थ्य मंत्री ने कि जो दिल्ली में जो सील एरिया है, जहां पे सील वगैरह किया है, इसके दायरे को, इसका जो परिधि है उसको बढ़ाया जाए। यानी कि सील अगर मान लीजिए 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर के दायरे में अगर इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो एक तो सख्ती ज्यादा लागू होगी और दूसरा मामलों को कम करने में कुछ हद तक सफलता हासिल की जा सकती है। जी ओके, तो ये कुछ इंतजामात हैं जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं क्योंकि चिंता बढ़ रही है तो लाजमी है कि वहाँ पर तैयारियाँ और बढ़ेंगी। चलिए अब चलते हैं सुबोध के पास, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, महाराष्ट्र और मुंबई के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अभी भी आंकड़ों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में, और महाराष्ट्र में भी मुंबई में सबसे ज़्यादा मामले हैं, 5700 से ज़्यादा मामले। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या कुछ इनपुट है, क्या डॉक्टर कह रहे हैं,
कब तक हालात सामान्य होंगे, और अभी जो हालात हैं क्या ये बेकाबू हैं या चिंता करने की बात नहीं है? क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जो आपने बोला है और कमोबेश जो दिल्ली की स्थिति है, जो हमारे सहयोगी समीर ने बताया, वही स्थिति यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी आप समझिए 29,000 जो पूरे देश में 29,500 के करीब जो मरीज है संक्रमित, सिर्फ उसमें ही 8,500 महाराष्ट्र के हैं। इसी से समझ में आ सकता है कि महाराष्ट्र में जो संख्या संक्रमित मरीजों की संख्या है वो किस तरह से बेतरतीब बढ़ रही है। वहीं आपको मैं बता दूं कि जो मुंबई है, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय बनी हुई है वो मुंबई है। मुंबई में, अकेले मुंबई में आप समझिए किसी राज्य में इतने नहीं है जितने अकेले मुंबई में है। मुंबई में तकरीबन 5,700 के ऊपर मरीज हैं और वहीं वहां पे मौतों का दर भी है, करीब आप समझिए 219 मौतें हो चुकी हैं। इसी से साफ समझ में आता है, आप समझिए कि दिल्ली इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा जगह है, वहां पर इतनी मौतें नहीं है जितनी यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पे इसके अलावा कुछ अच्छी खबर भी है, जहां पर ये जो खराब खबरें हैं, जो नंबर ऑफ संक्रमित मरीजों की संख्या जो बढ़ी है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक जो अच्छी खबर है, राहत की खबर यही है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो मुंबई में थे, जो 1036 से थे, वो घटकर 805 हो गए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि धीरे-धीरे जो बीएमसी हो, चाहे प्रशासन हो, धीरे-धीरे पकड़ लाने की कोशिश कर रहा है। उस रफ्तार को, जो बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ी है महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों को, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक खबर और जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस है, जो हमारी पुलिस है, उसको लेके जो हमारे पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है। खासतौर से जो 55 साल के ऊपर जो पुलिसकर्मी थे, उनको तो घर रहने की उन्होंने निर्देश दिया। इसके अलावा जो 52 साल से ऊपर की जिनकी है उम्र है और उनका जो प्रीवियस कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उनको भी रहने को बोला है, घर पे रहने को बोला है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज उनके लिए, पुलिस वालों के लिए खबर है कि अब 3 मई तक पुलिस वाले जो भी हैं वो 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे और 24 घंटे वो आराम करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है पुलिस कर्मियों के लिए। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सुबोध हमारे दर्शकों को कि 12 घंटे की ड्यूटी होगी और उसके बाद 3 दिन का आराम होगा। तो अच्छा है कि वहाँ भी संक्रमण ना फैले और उन लोगों की भी जो सुरक्षा है वो बनी रहे। इसको रखते हुए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। चलिए आप चलते हैं लखनऊ, जहाँ से हमारे संवाददाता संदीप गोसाई इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, यूपी में भी करीब करीब 2000 के आसपास मामले पहुंच चुके हैं। क्या यूपी सरकार की क्या तैयारी है, ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जैसे सुबोध और समीर बता रहे थे, दिल्ली और मुंबई से कमोबेश स्थिति धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर था, अब वो 6वें नंबर पर आ गया है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए 2000 से ऊपर आ गए हैं मामले। पिछले 24 घंटों में कुछ मौतें भी हुई हैं, कुछ नए मामले भी आए हैं। लेकिन राहत की खबर है कि जो मेंटर इंस्टीट्यूट है KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसने पहली प्लाज्मा थेरेपी भी कर दी है कल, और 3 डोनर भी आए हैं। तो एक अच्छी खबर भी आई है, देश में पहला जो सरकारी संस्थान है उससे ये खबर निकल कर आई है। जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो पुलिसकर्मियों और जो मेडिकल इन्फेक्शन है वो भी यहाँ बढ़ रहा है। कई शहरों से खबरें आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ सबसे ज़्यादा संख्या है। आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, ये जो शहर हैं, बुलंदशहर, बागपत, इन इलाकों में ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, वहाँ संख्या बढ़ रही है। कानपुर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लखनऊ पहले दूसरे नंबर पर था, अब कानपुर दूसरे नंबर पर आ गया। तो ये लगातार संख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ग्राउंड में भी काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 के साथ मीटिंग ले रहे हैं और नोडल अफसर बनाए गए हैं करीब 19 जिलों में। तो कोशिशें लगातार जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ा अपडेट है वो प्रवासी मजदूरों को लेकर है, जिनको लेने के लिए हरियाणा, पश्चिम बंगाल हो या फिर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ से नोडल अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। और अभी तक लगभग करीब 10,000 के आसपास मजदूरों को लाया गया है। और दूसरा अपडेट ये है कि हर जिले में 25,000 से ज़्यादा जो
लोग हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये सभी जिलों को 75 जिलों को आदेश दिए गए हैं, क्योंकि करीब 8 से 10 लाख मजदूर हैं, जो इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, जो पूरे देश में है। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, संदीप गोसाई आपका, सुबोध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए कि ग्राउंड पर क्या कुछ कोरोना को लेकर अपडेट हैं।